हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग नीट 2025 के क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? तो क्वेश्चन बोल रहा है अ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स हैज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ इन एयर। ओके, द पाइप इज नाउ dipped vertically in a water drum to half of its length. Okay, the fundamental frequency ऑफ द एयर कॉलम इज नाउ इक्वल टू। तो देखो, हमसे ये बोला गया है कि सबसे पहले एक पाइप है जो ओपन है बोथ एंड से। तो ये हमने यहाँ पर पाइप बना रखा है जो बोथ एंड से ओपन है, और हमने इस केस में बोला हुआ है कि इसकी लेंथ जो है दैट इज एन एल। अच्छा, यहाँ पर दो एंटी नोड्स बन रहे हैं, और दो एंटी नोड्स के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? लैम्डा बाई 2 होता है। इवन दो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट नहीं यहाँ पर रखना है, आपको फॉर्मूला याद रखना है कि इस केस में हमारी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज एफ नॉट, जिसे हम कहते हैं एफ नॉट इज इक्वल टू वी बाई 2 एल होती है, जिसे इस क्वेश्चन ने एफ बोला हुआ है। ओके, अब ये बोल रहा है कि इसी पाइप को आपने एक वाटर में डिप कर दिया है, और उसका हाफ पार्ट ऊपर है और हाफ पार्ट किसमें है? वाटर में है। मतलब इसमें अब एक एंड जो हो गया वो क्लोज हो गया, तो इस वाले एंड पर क्या बनेगा? इस वाले एंड पर क्या बनेगा? नोड बनेगा, और यहाँ पर बनेगा एंटी नोड। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज लैम्डा बाई 4। अच्छा, अगेन हमको यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है। तो ये वाला जो था ये ओपन एंड के लिए था। अब हम एक एंड क्लोज है उस केस में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एफ नॉट इज इक्वल टू, क्या हमारा फॉर्मूला होता है? वी बाई 4 एल। अच्छा, यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिएगा, एल क्या है? यहाँ पर एल बाई 2 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये तो हमने फॉर्मूला लिखा, हमने लिखा एफ डैश, इसके लिए मैं निकाल रहा हूँ। ठीक है, एफ डैश इज इक्वल टू वी अपॉन 4, एल की जगह हम लिख देंगे एल बाई 2। ओके, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज v बाई 2l। और अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर भी v बाई 2l था, और यहाँ पर भी v बाई 2l आ रहा है, तो इसकी वैल्यू f आ रही है। मतलब हमारी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी जो इस केस में आएगी वो प्रीवियस जितनी ही होगी। तो हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन 3 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।